हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज लोग मसीह में क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आज हर एक व्यक्ति वो चाहता है कि वो स्वर्ग चला जाए, लेकिन फिर भी वो लोग मसीह में जिस तरह से उनको जीवन जीना चाहिए उस तरह से वो जीवन नहीं जी रहे। जिस तरह से उनको परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी चाहिए उस तरह से वो आज्ञाकारी नहीं कर पा रहे। उसका कारण है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये समाज, मेरी बरादरी, मेरे परिवार के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनको ऐसे ही लोगों का, अपने समाज का, अपनी बरादरी का डर है, जिसकी वजह से वो लोग आज्ञाकारी नहीं कर पा रहे। तो क्या लोगों की चिंता करनी चाहिए? लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं, क्या उनके बारे में हमें सोचना चाहिए? क्या एक विश्वासी को, एक मसीही को उनका फिक्र करना चाहिए कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे से संबंध टूट जाएगा, मेरे से रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या ऐसा सोचना चाहिए? लोग क्या सोचें, क्या समझें? अगर आप मसीह में जीवन जीना चाहते हो तो आपको क्या करना है? अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ पूरा वीडियो देखना। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, एक काफ़ी मशहूर, काफ़ी फेमस बात है कि जब कोई इंसान बाज़ार में से खाने के लिए अमरूद खरीदता है, गुआवा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अमरूद खरीदता है, तो वो जब दुकान वाले से या किसी ठेले वाले से खरीदता है तो उसको क्या बोलता है? भैया मीठे हैं? तो वो क्या बोलता है? हाँ मीठे हैं, ले जाओ। तो घर पे लाकर जब वो लेकर आता है घर पे, तब उसको नमक लगा कर खाता है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि अमरूद खरीदते वक्त इंसान बोलता है भैया मीठे हैं। तो जब वो उसको ले लेता है और घर पर आकर उन्हीं को वो नमक लगाकर खाता है। तो इंसान की सोच है, इंसान की सोच कब कैसे बदल जाए खुद नहीं पता चलता इंसान को, लेकिन मसीही लोग इस बात का बहुत फिक्र करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु का दास संत पौलुस, वो समंदर में से बचकर एक माल्टा नाम का द्वीप था, जो माल्टा नाम की जगह थी, वहाँ पर वो पहुँच गए। और वहाँ के जो लोग थे उनके बारे में ऐसा लिखा है कि वो अच्छे लोग थे। उन्होंने देखा कि बरसात हो रही है, तो उन लोगों ने देखा कि ठंड बढ़ चुकी है, तो उनके लिए उन लोगों ने आग जला दी। और वहाँ पर जो लोग बचे हुए थे उनमें से पौलुस, जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने क्या किया कि पास में जाकर लकड़ी को इकट्ठा किया और उसको आग के ऊपर डाल दिया। अब आग के ऊपर जब डाल दिया तो आग की गर्माहट से उन लकड़ियों के बीच में एक सांप था, और सांप ने पौलुस के हाथ को पकड़ लिया। वो ऐसे लटक गया उसके साथ। अब वहाँ पर जो लोग थे सभी ने देखा, अरे ये इंसान तो हत्यारा है, ये इंसान अच्छा नहीं है, अरे जैसे कैसे भी ये इंसान उस समंदर से तो बच गया, लेकिन अब ये जो सांप है इसको छोड़ने वाला नहीं है, वो इसको मार डालेगा। मतलब चाहे ये समंदर से बच गया लेकिन इसका न्याय तो होगा ही, और ये सांप के जहर से मर जाएगा। लेकिन अब ये बातें हो रही थीं। अगर आप चाहो तो प्रेरितों का काम उसका 28 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 6 वचन तक पढ़ना, पता चल जाएगा। प्रेरितों का काम रसूला 28 1 से 6 तक। अब जब सांप ने पौलुस के हाथ को पकड़ा हुआ था तो पौलुस ने ऐसे उसको झटका दिया, ऐसे कुछ किया, और वो सांप उस आग के अंदर चला गया। अब लोगों की नज़रें पौलुस के ऊपर लगी हुई हैं और लोग देख रहे हैं कि अब भी पौलुस का नुकसान होगा, अब भी इसको चक्कर आ जाएंगे, अब भी कुछ हो जाएगा, अब भी हाथ सूज जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रेरितों का काम उसका 28 अध्याय उसके 6 वचन से। परंतु वह बाट जोहते थे कि वह सूज जाएगा, जहाँ एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वह बहुत देर तक देखते रहे, अब देखो उनको समय हो गया, आधा घंटा हो गया होगा, 45 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। तो जब उन्होंने देखा कि काफ़ी समय हो गया है और
देखा कि उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं, देखो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल दिया। अपना विचार बदल कर कहा यह तो कोई देवता है। देखो अब ऐसे लोगों की परवाह करोगे? ऐसे लोगों के बारे में क्या फिक्र करोगे कि जो लोग ऐसी बात करते हैं? पहले तो सोच रहे थे समंदर से बच गया, अब नहीं बचेगा, अब न्याय इसको मार डालेगा, सांप के जहर से ये मर जाएगा। तो देखो लोग ऐसे हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं। अब मर जाएगा, अभी मरा, अभी मरा, अभी गिरा, अभी सूझ गया, अभी कुछ हुआ, अभी चक्कर आए, या कुछ भी। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं, जब कुछ नहीं हुआ, तो लोगों ने अपने विचार बदल दिए, अपनी सोच बदल दी और क्या कहा, अरे ये तो कोई देवता है, ये तो परमेश्वर का कोई जन लगता है। मतलब ऐसा लोगों ने सोचा। अब ऐसे लोगों की परवाह करोगे? अरे स्वर्ग में आपको जाना है तो आज्ञाकारी आपको करनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या मानते हैं, छोड़ो उनको, उनको छोड़ो। उनका क्या है, उनका इरादा बदल जाता है, उनके विचार बदल जाते हैं। अरे अमरूद खरीदते समय जब खरीदने वाला बोलता है क्या मीठे हैं, तो वही लोग घर पे आकर उसी अमरूद को नमक लगाकर खाते हैं। खरीदते समय तो इनका इरादा क्या था कि मीठा होना चाहिए। जब खरीद लिया, जब घर पे आके जब काट लिया, तो काटने के बाद वही लोग जो मीठा कहकर लेकर आए थे अब उसको नमक लगाकर खा रहे हैं। है ना अजीब सी बात। तो कहने का मतलब लोगों की सोच के ऊपर मत जाओ, लोगों के विचार के ऊपर मत जाओ। हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं। अब सोचने वाले लोग तो ऐसा भी सोचते होंगे उस समय। जब लूका 16 अध्याय उसका 19 लेकर 31 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने एक बात कही। एक धनवान इंसान था जो बारीक बैंगनी कलर का कपड़ा पहनता था, महंगे कपड़े पहनता था, हर रोज़ वो पार्टी किया करता था और मौज मस्ती का जीवन जी रहा था। लेकिन उसी के द्वार के पास एक लाजर नाम का इंसान था जिसके शरीर के ऊपर फोड़े पड़े हुए थे। लेकिन अब उसके पास खाने को कुछ था नहीं, और जो कुत्ते थे, कुत्ते आकर उसके फोड़ों को अपनी जुबान के साथ, अपनी जीभ के साथ साफ किया करते थे। तो इसका मतलब कि लाजर की जो हालत थी वो बहुत ही बदतर थी, बहुत ही बदतर थी और बहुत बुरी थी। और जो धनवान इंसान था उसके पास तो बहुत पैसा था, बहुत सोना चांदी था, बहुत रिश्तेदार थे उसके पास, उसके अच्छे मित्र थे, दोस्त थे, सब कुछ थे उसके पास, अच्छा था सब कुछ। लेकिन पैसा बहुत था, कपड़े महंगे थे और पकवान उसके घर में बढ़िया बनता था। लेकिन जब लोग देखते थे और सोचते थे तो क्या कहते हैं, इसने तो पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, पुण्य के काम किए होंगे, इसलिए इसके पास इतना कुछ है, पैसा है, रुपया है, सोना है, चांदी है, अच्छा खासा कपड़ा है, बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है, इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। लेकिन धनवान इंसान के बारे में लोगों की सोच ऐसी थी। और जो लाजर था उसके बारे में, अरे इसने तो पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे, न जाने कौन से कर्मों की सजा भोग रहा है। ये लोगों की सोच है। तो क्या परमेश्वर सोच के अनुसार काम करते हैं? नहीं। आप लोगों ने बाइबल से पढ़ा है, लूका 16 19 से 31 तक, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। लाजर मर गया, और जब लाजर मर गया तो उसकी आत्मा को लेने के लिए स्वर्गदूत आ गए और जाकर अब्राहम की गोद में रख दिया। और धनवान इंसान मर गया तो उसका भी दफन हो गया, उसको नरक में डाल दिया गया। अब देखो लोग क्या सोचते थे कि जो लाजर है, लाजर कैसा इंसान है, उसने पाप किए होंगे, उसने गलती की होगी, उसके पाप की सज़ा के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। और धनवान इंसान जो पापी जीवन जी रहा था, जो पाप की अवस्था में जीवन जी रहा था और जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा था, वो ऐसा जीवन जी रहा था। तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये अच्छा इंसान है, इसने अच्छे कर्म किए होंगे, ऐसा है वैसा बहुत कुछ। लेकिन हुआ क्या? क्या परमेश्वर ने लोगों की सोच के अनुसार काम किया? अब लोग ऐसा सोचते होंगे कि लाजर तो बुरा है, इसने जरूर कोई पाप किया है, जरूर कुछ पिछले जन्मों का, पिछले कर्मों का इसको फल भुगतना मिल रहा है। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा सोचकर उसको नरक में डाल दिया? नहीं। परमेश्वर लोगों की सोच के अनुसार न्याय नहीं करते। तो लाजर कहाँ चला गया? लाजर अब्राहम की गोद, मतलब शांति वाली जगह में चला गया। और धनवान इंसान जिसके बारे में लोग अच्छा अच्छा सोचते थे, अच्छा अच्छा से बोलते होंगे, अच्छा अच्छा उसकी बातें करते होंगे, तो उसको कहाँ जाना पड़ा? नरक में। तो इंसान किसी की सोच के अनुसार स्वर्ग में नहीं जाने वाला, इंसान किसी की सोच के अनुसार नरक में नहीं जाने वाला।
लेकिन इंसान जाने वाला है वो स्वर्ग में जो उसने काम किए हैं, और इंसान नरक में जाने वाला है जो उसने काम किए हैं और जैसे उसने काम किए हैं। अगर वो काम परमेश्वर को पसंद आए तो वो इंसान स्वर्ग में, अगर परमेश्वर को उसके काम पसंद नहीं आए तो वो इंसान नरक में। अब देखो, आप विचार करो कि आपके काम कैसे हैं। पौलुस के बारे में तो लोगों ने सोचा इसने जरूर कोई पाप किया है, ये हत्यारा है। अब चाहे ये समंदर से बच गया, पानी से बच गया, लेकिन अब इसको ये सांप नहीं छोड़ने वाला, अब इसका न्याय होगा और ये मरेगा। लेकिन समय बीतता गया, लोगों ने देखा कि सांप का असर उसके ऊपर हुआ ही नहीं, कोई जहर नहीं, कोई सूजन नहीं, गिरा नहीं, तो लोगों के जो सोच थी वो बदल गई। तो इसलिए लोगों की सोच के ऊपर मत जाओ, लोगों की सोच आपको मरवा डालेगी। लोगों की सोच के कारण आप फंस सकते हो। लोग ऐसे लोगों को अच्छा बोलते हैं जिनका जीवन परमेश्वर की नज़रों में बुरा है, जैसे वो धनवान इंसान था, और हो सकता है कोई परमेश्वर में अच्छे से जीवन जी रहा हो और उसके पास कुछ संसार की वस्तुएं ज़्यादा ना हो, लेकिन लोग उसके बारे में कुछ बुरा सोचते होंगे या बुरा सोच सकते हैं, लेकिन वो इंसान परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़रों में सही जीवन जी रहा है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि लोगों की सोच के अनुसार परमेश्वर न्याय करेंगे। नहीं, परमेश्वर आपके कामों के अनुसार आपका न्याय करने वाले हैं। अगर आपके काम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हैं तो आप स्वर्ग में जा सकते हो, वरना अगर लोगों का डर, बिरादरी का डर, समाज का डर आपके अंदर है तो आप पक्का नरक में जाने वाले हो, क्योंकि लोगों की सोच परमेश्वर की सोच के साथ कभी भी मैच नहीं करेगी। कभी भी वो अपनी सोच के साथ परमेश्वर को नहीं जान सकते। तो इसलिए आप परमेश्वर में ईमानदारी के साथ जीवन जियो, लोगों की परवाह मत करो, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। एक रोग है, लोग बोलते ना, एक रोग क्या कहेंगे लोग। जैसे किसी ने बोला है कि एक ही रोग क्या कहेंगे लोग, तो उनकी छोड़ो। लोगों का काम है कहना, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कहता रहेगा। तो लेकिन हम प्रभु यीशु का जीवन देखें तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों ने बहुत कुछ बोला था कि ये बाल जबूर जो दुष्ट आत्मा का सरदार है, उनकी सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। मतलब ऐसी बहुत सी बातें थीं। अब कितनी बातें बताऊं प्रभु यीशु के बारे में जो लोगों ने बोली। लेकिन आपको लोगों की परवाह नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर में जीवन जीना है और अच्छे से जीवन जीना है, ताकि स्वर्ग के वारिस हो सकें। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे।